हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी बातों का जवाब देंगे, क्या आपके सवालों का जवाब आपके पर्सन के पास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। शफलिंग, 7 of Cups, Temperance, Two of Cups, Queen of Swords, Ace of Pentacle, Wheel of Fortune, the Tower, the High Priestess, Five of Swords, Three of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक के गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन के पास आपके सवालों के जवाब हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि जिस समय आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे उस समय एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलने लगी, जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, एज आप दोनों के बीच में मैटर करने लगी और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज ने आपके रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो गेम खेला, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ये महिला कोई भी हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि ये महिला काफी स्पिरिचुअल रही हो और ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि चीजें बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई। चीजों को संभाला भी जा सकता था और लेकिन चीजों को संभाला भी जा सकता था क्योंकि आपके रिलेशन में इस महिला ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और इस महिला ने आपकी और आपके पर्सन को दूर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा आपके पर्सन जो थे वो काफी कान के कच्चे निकले। कान के कच्चे मतलब कि उन्होंने इस महिला की बहुत ज्यादा जो है सुनना शुरू कर दी और ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर आई।
तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की इतनी सुनी कि आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हो गया, और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी राज में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो आप थर्ड पार्टी की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ उनके कान ही नहीं भरे, बल्कि चीजों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के आपके पर्सन के सामने रखा कि आपके पर्सन को उन पर पूरा ट्रस्ट हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही और क्या गलत। ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनके परिवार की, और कहते हैं कि परिवार पर तो इंसान आंखें बंद करके भरोसा करता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी फैमिली प्रेशर की वजह से भी आपसे दूरी बनाई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया जब घूमता है तो सारी चीजें जो होती हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपने अपने पर्सन को जो है बहुत सारी चीजें, आपने अपने पर्सन पर बहुत खर्च किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस रिलेशन को बचा लिया जाए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता था कि आपके पर्सन जो कुछ दिखा रहे हैं वो वैसे नहीं, और वो किसी दबाव में ऐसी चीजें आपको पहले ही समझ में आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी आपने जब अपने पर्सन को उसे समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन पर बहुत पैसा खर्च किया। अगर मैं ये कहूँ कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने बहुत पैसा खर्च किया, और उनको वापस लाने में भी आपने बहुत पैसा खर्च किया। अगर मैं कहूँ कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे कि आप उन्हें वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन आपके पर्सन है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर भागते रहे, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हो और आज थक कर बैठ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब उनके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय का पहिया घूम चुका है, और समय एक ऐसी चीज होती है जो हर घाव को भर देता है। तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने दिल में ये तसल्ली कर ली है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपने सच में उनसे प्यार किया, तो आपके पर्सन एक दिन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और समय का पहिया भी ये दिखाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। तो अब तक अगर आपकी लाइफ में दुख चल रहे थे तो समय आ गया है कि आपको वो सारी चीजें मिलें जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी जो है वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। एनर्जी वाइस वर्सा का मतलब है कि जो पेन आज आप महसूस कर रहे हैं वही पेन आपके पर्सन को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी उन्हें कुछ ऐसा धोखा दे कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि किसी को धोखा देने का क्या मतलब होता है। थर्ड पार्टी उन्हें वो दर्द दे कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि किसी को दर्द देने का क्या मतलब होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों की एनर्जी बड़ी जल्दी वाइस वर्सा होने वाली है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है तो वो सारी फीलिंग्स जो आज आप महसूस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपके पर्सन को महसूस होगी। और अगर ये चीजें उन्हें महसूस होती हैं तो आपके पर्सन गिल्ट में होंगे और वो कहीं ना कहीं अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं। आपके पर्सन को अपने के पर रिग्रेट होने वाला है। तो इंसान को रिग्रेट कब होता है? उसे तभी इन सब चीजों के बारे में पता चलता है जब वही सारी चीजें खुद के ऊपर बीतती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि समय आपके पर्सन को जो आपके तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के का भी समय परिवर्तित हो रहा हो और उन्हें जो सारी चीजें कल तक अच्छी लगती थी वो सारी की सारी चीजें उनके लिए सिरदर्द बनने वाली हैं, और आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर होने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी अगर अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। आपके पर्सन को वो सब चीजें समझ में आएंगी और आपके पर्सन सही और गलत में फैसला करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि जिस समय थर्ड पार्टी के साथ वो अटैच हुए उस समय वो थर्ड पार्टी काफी जो है स्पिरिचुअल थी। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए, कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन आपके बारे में गलत सोचने लगे। वही इंसान जो आपसे कल तक बहुत प्यार करता था अचानक कैसे बदल गया, और अचानक उसके दिमाग में आपको लेकर इतनी नफरत कैसे हो गई कि वो आपसे को कॉल और मैसेज करने के लिए भी तैयार नहीं। और अगर समय का पहिया घूम चुका है, अगर आपके पर्सन को रिग्रेट होता है तो आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन अपनी गलती को मानेंगे और अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। और अगर वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि वो
आपके सामने आकर सरेंडर कर सकते हैं, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके सामने सरेंडर करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ये तो मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उनके अंदर ईगो इतनी ज्यादा है कि वो आपके सामने आकर उस बात को कहने से डरते हैं। और दूसरी चीज, उन्हें ये भी डर है कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में खुद आग लगाई। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कसर नहीं छोड़ी, आपने तो हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे। आज आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स किए उसके बदले में उन्होंने 1% भी एफर्ट्स नहीं किए, और आज समय आ गया है कि उन्हें खुद एफर्ट्स करना होगा। आज समय आ गया कि उन्हें सही और गलत की पहचान अगर हो गई है तो उन्हें सही फैसला लेने पर मजबूर होना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उनकी वजह से ही आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। आज आपके पर्सन ये जानते हैं कि अपने प्यार के टॉवर को जलाने वाले वो खुद थे, क्योंकि जब इंसान किसी तीसरे की सुनने लग जाता है तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को खो देता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने अपने रिलेशन को खोया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आज वो काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। और अगर उनका रिग्रेट और भी ज्यादा बढ़ता है तो वो आपके सामने आकर रिग्रेट करेंगे, तो वो आपके सामने आकर अपनी गुनाहों की माफी मांगेंगे। और अगर वो आपके सामने आकर अपनी गलती को मान लेते हैं तो मुझे भी यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप उन्हें ज्यादा जो है वो तकलीफ में नहीं देख सकते, और आप उन्हें जो है बड़ी जल्दी माफ कर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने हमेशा अपने पर्सन की खुशियों का ध्यान रखा। आपने अगर उन्हें छोड़ा तो भी उनकी खुशी के लिए, और अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो भी उनकी खुशी में ही आप खुश रहना चाहते हैं। और अगर आपकी ये धारणा आज भी बनी हुई है, अगर आज आप अपने पर्सन को दुखी नहीं देख सकते, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन के पास वो सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हैं। आपके पर्सन उन सब चीजों को समझेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपका समय परिवर्तित होने वाला है। और अगर समय बदलने वाला है तो प्यार के वो सारे प्याले जो किसी की वजह से कम हो गए थे, वो सारे के सारे फिर से भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे, उस समय आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ गेम खेला। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिनके कहने पर उन्होंने वो सारे काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन पर बहुत खर्च किया कि आपके पर्सन सही और गलत में पहचान कर सकें, लेकिन आपके पर्सन को कोई भी चीजें समझ में नहीं आई। और समय का पहिया जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। और अगर समय का पहिया घूम रहा है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं, और अगर उन्हें गिल्ट होता है तो आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे और आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर वो आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो इसका मतलब उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है कि अपने प्यार के टॉवर में उन्होंने खुद ही आग लगाई। और अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों के पास वो सारी चीजें होंगी जो आप दोनों डिजर्व करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। तो चलिए आज हम ये देख लेते हैं कि मेरे ये कार्ड आपके बारे में क्या कहते हैं, कि क्या ये आपको कोई सजेशन देते हैं, क्या ये आपके बारे में कुछ बताते हैं। तो मैं 2 कार्ड निकालूंगी, एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए। तो पहला कार्ड आपके पर्सन के लिए और दूसरा कार्ड आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय क्या कह रही है। मुझे यहाँ पे मिला द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी पावर इस समय जो है काफी विल पावर में है। कहीं ना कहीं वो जो है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है तो वो भगवान से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जो है यहाँ पर मुझे काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कार्ड आपके लिए, तो मुझे यहाँ पर मिला था सन का कार्ड, जो एक
सक्सेस को दिखाता है, और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी हैप्पीनेस आने वाला है और सक्सेस आपको मिलने वाली है। और आप क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो जीत आपकी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।